इस वर्ल्ड कप में टेंशन जो है वो खत्म नहीं हुई है, टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन सरहद के उस पार और इस पार दोनों है। इससे पहले इंडिया की बात थी, इंडिया संडे को अगर वेस्ट इंडीज को हराएगा तो सेमीफाइनल जाएगा। और आज एक टेंशन पाकिस्तान के खेमे में भी है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम यह रिलीफ होगा, हाँ एक दिन और जिंदा हो गए। क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान चाहता था न्यूजीलैंड हार जाए। अगर न्यूजीलैंड आज हार गया तो पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा के 3 पॉइंट पे पहुंचेगा और न्यूजीलैंड के भी 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। अच्छा, नतीजा पाकिस्तान के फेवर में गया क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच जीत गया। इंग्लैंड तो टॉप कर गया है पूल, लेकिन न्यूजीलैंड फंस गया। और न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारा है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, दे हैड नो बिजनेस टू लूज। और न्यूजीलैंड ने विनिंग पोजीशन से 2 बार इस मैच को हारा। 13 ओवर में 116 रन थे और एंड में वो सिर्फ 159 बनाने में कामयाब हुए। 159 मुझे लगा इस विकेट पे अच्छा है। और न्यूजीलैंड ने ऊपर से आउट भी कर दिए 2 रन पे 2, फिर थोड़े से रन आ रहे हैं, फिर आउट हो रहा है, रन आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और हालात ये हो गए कि 3 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए और 43 रन है, 6 आउट भी हो गए। ये तो न्यूजीलैंड की जेब में था मैच। और मैं उसको सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान से बहुत से लोग जो थे वो ऑब्वियसली अपनी टीम की तनकीद कर रहे थे, इनको वापस बुलाओ, जहाज में बुलाओ, किश्ती में बुलाओ, टेंपो में बुलाओ, ट्रैवलर में बुलाओ, क्योंकि 43 रन इन 3 ओवर्स यार कहां होंगे। पर वहां पर मिचेल सैंटनर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर नहीं करा सकते, तब जबकि 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने छक्के ही मारने हैं। उस ओवर में 22 रन आ गए जी। और जब एक ओवर में 22 रन आ गए और उसके बाद मिचेल सैंटनर ने अगला ओवर किया, उसमें भी रन आ गए, मैच खत्म हो गया। लास्ट ओवर वो कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया। अब इंग्लैंड के मैच जीतने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुक गया है। न्यूजीलैंड का हालांकि मैं नेट रन रेट आपको दिखा देता हूं, नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्लोज मैच आ रहे। पाकिस्तान चाहता था वो बड़े मार्जिन से हारे, बट पाकिस्तान इस बात से भी खुश है कि न्यूजीलैंड हार गया। सो ये है जी 1.390 न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान का 0.1 है। कल वो श्रीलंका को खेलेंगे, अगर पाकिस्तान लंका को हराएगा तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट का मतलब होगा उनका और न्यूजीलैंड का जो है पॉइंट बराबर हो गए। लेकिन इनका जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का बहुत पीछे है, वो है -0.461। यानी कि अब उनके लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम लाइफलाइन शुरू हो गई। वो केबीसी में होता है ना, कंटेस्टेंट को लाइफलाइंस मिलती हैं। सो पाकिस्तान को जो लाइफलाइन मिली है उसका नाम है कुदरत का निजाम। और मैं जानता हूं एक लाइफलाइन इंडिया को भी मिली हुई है, संडे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अब कुदरत का निजाम यह बताता है कि पाकिस्तान को इस मुकाबले में, इस मैच में कल श्रीलंका को या तो 64-65 रन से हराना होगा, जो मेरा मानना है कि मुश्किल होता है, या फिर अगर लंका पहले बैटिंग करता है और रफली 150 के करीब रन बनाता है, 150-160, तो पाकिस्तान को उस टारगेट को 13 या 13.1 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, पहले मैं जानता हूं कि अभी तो पाकिस्तान जिसने एक मैच नहीं जीता है सुपर 8 में, उसको लंका को पहले तो हराना है। ये मैच कैंडी में है, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, जब आप ना मतलब दब दब के खेल रहे होते हैं, सो हार लिखी होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, सर पे कफन बांधा और रास्ता निकल आता है। पहले की पाकिस्तान टीम ये बहुत आराम से कर देती थी, बड़े ही आराम से कर देती थी। और ऐसी सिचुएशंस में लोग कहते थे भैया अगर ये नॉकआउट में आ गए ना, ये बड़े खूंखार हो जाएंगे, ये तो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। मुझे नहीं मालूम इस टीम में वो गुर्दा है कि नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं है। उनके पास बॉलिंग फिर भी है, बैटिंग नहीं है। और जब आपकी टीम में इतने डिफरेंसेस हैं, वो साफ दिखता है कि सलमान आगा की कप्तानी में, उनकी स्ट्रैटेजीज में, और दिखता है कि यार ये डरे डरे खेलते हैं। लो जी, किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए, और दुआ लगी कि रेहान अहमद, एक और पाकिस्तानी ब्रिट ने इंग्लैंड को मैच जिता दिया। सो उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, उनका खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। सो पाकिस्तान जब डेस्परेट होते हैं तो वो अपने से बढ़ के भी खेलते हैं। ऊपर से रमजान चल रहा है, दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह, और देखें कि कोई मिरेकल होगा। अभी भी उम्मीद
तो है कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ तक किसी वजह से ये वापस इनको लाया गया है, कुछ तो है जो कि कंस्पायर कर रहा है फॉर ग्रेटनेस। तो लेट्स होप कि इनके लिए एक बेहतरीन दिन हो, हमारे लिए एक बेहतरीन दिन हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट बात जो करने की है वो इस मैच की है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। ये कांटेदार मुकाबला था, दो जो है रियल फोर्सेस जो कि T20 बड़ा अच्छा खेलती है, इनफैक्ट सारे फॉर्मेट ठीक ठाक खेलते हैं। तो ये कांटे का मुकाबला था और इंग्लैंड इल अफोर्ड कर सकता था मैच हार के क्वालिफाई सेमीफाइनल खेलते, क्योंकि आपको रिदम और वो पॉजिटिव वाइब चाहिए सेमीफाइनल खेलने के लिए। सो हार जाते तो थोड़ा सा डेंट पड़ना था कॉन्फिडेंस में, मगर मैच हारा हुआ जिताया है। और किसने जिताया? दो ऐसे प्लेयर्स जिनको कोई जानता भी नहीं था इस टूर्नामेंट से पहले। फिल जैक्स जो कि बॉलर, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते थे, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते थे, चौथा अपना प्लेयर ऑफ द मैच इस वर्ल्ड कप में वो जीते हैं, आप सोचें जरा। और दूसरा रियान अहमद, एक पाकिस्तानी ब्रिट, पाकिस्तानी की हेल्प करके चले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बट कहीं से रस्टीनेस नहीं देखी। प्रॉपर शॉट्स, जो छक्के जब लगाने की आई तो उन्होंने छक्के लगाए। और ये जो मैच लेके गए हैं, ये यही पार्टनरशिप लेके गई है फिल जैक्स की और रियान अहमद की। 44 रन की पार्टनरशिप मेरे ख्याल में कोई 16-18 बॉलों में की है। और उस मौके के ऊपर जो फिलिप्स में हमला हुआ है ना, वो फिलिप्स फ्यूज हो गया बिल्कुल। जितना अच्छा काम उन्होंने फील्ड में किया था और बैटिंग में किया था, यहाँ आके जो है वो चूक गए। मगर उसकी वजह ये थी कि इस सोडी ने इतनी खराब बॉलिंग की कि इनको ये ओवर करवाना पड़ गया कप्तान को, और फिर उस वक्त हमला इन पे प्रॉपर हो गया, क्योंकि ऑफ स्पिनर जो है वो लपेटे में आ जाता है। अगर आपके पास ज्यादा वैरायटी ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में बॉलिंग करना, अगर आप रेगुलर ऑफ स्पिनर है। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले, रियान अहमद, क्या बात है इनकी। एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तान टीम की हेल्प की, कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। नाम इनका जरूर रियान अहमद है, बट ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से मिस हो जाते हैं ऐसे प्लेयर्स। क्योंकि मुझे अफसोस भी होता है, क्योंकि जो आंख जो चाहिए ना टैलेंट को कैप्चर करने के लिए, वो कई दफा मिस हो जाती है। बट एनीवे, बात है रियान अहमद की, और तारीफ इसलिए है कि कैमियो था, बॉलिंग में भी कैमियो था, बैटिंग में जबरदस्त कैमियो था, और दोनों जगह क्रिटिकल रोल्स थे इनके। जैसे मैंने कहा कि इनिंग्स का आखिरी ओवर करना और इतनी सलाहियत रखना कि बेंच से उठ के आप हीरो बन जाएं, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। आपके जो नेट सेशन है आपको पूरी तरह मिलते नहीं है, क्योंकि कोई आप जो है क्योंकि खेल नहीं रहे होते, तो शायद आप बैटिंग भी ना करें, क्योंकि बल्लेबाज जो खेल रहे होते हैं उनको बैटिंग मिलती है नेट्स में। सो आपको अपनी थोड़ी बहुत नॉकिंग आप कर लें ऑन द साइड। इसी तरह से बॉलिंग में भी आपका उस तरह से दिल नहीं लगता है। आप कोशिश तो कर रहे होते हैं कि बेसिक्स पे काम करें, बट जब आप खेल नहीं रहे होते तो फिर आपकी कंसंट्रेशन भी वेवर करती है। बट इसके बावजूद पहला मैच खेलना, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग कर दी है, वो जो ओवर था ना फिलिप्स का जिसमें 22 रन हुए, उसमें इन्होंने दो जो लाजवाब सीधे छक्के लगाए हैं, वो है क्रिटिकल मोमेंट। कि कहीं रस्टीनेस, जैसे मैंने कहा, दिखी नहीं है, कहीं ये नहीं दिखा कि ये बेंच से उठ के आए हैं। इनका जो स्टैंडर्ड था, वो जो टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स थे उससे भी बेहतर था। तो ये होता है कि आपकी जो टीम की जो जो एक एनवायरनमेंट है, उसमें क्या चल रहा है, स्मार्टनेस चल रही है, आप गेम रीड कर रहे हैं, आप को पता है जब आपको मिलेगा एक रोल मिलेगा, आपकी जब सिलेक्शन होगी तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। सो अपने आप को उठा के रखना, टीम प्लेयर बनना एज अ 12th मैन, और फिर इस डिटर्मिनेशन से खेलना कि मैं हीरो बनूंगा, ये चीजें हैं सीखने वाली रियान अहमद से और इंग्लैंड के कैंप से। बहुत बड़ी है परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की बाय द वे, इसलिए कि मैच हार के सेमीफाइनल खेलते तो एक नेगेटिव में वो एंटर करते वो फील्ड मुंबई में, और अब जो जीत के जाएंगे तो एक बहुत बड़े दिल के साथ जाएंगे। सो फिल जैक्स की लाजवाब परफॉर्मेंस, बट मेरे जो फेवरेट बने हैं वो इस मैच में वो है रियान अहमद। हैरानी की बात यह कि एक यूज पिच पे ये मैच खिला दिया। मैं तो हैरान हो गया हूँ, वर्ल्ड कप है, आप किस तरह से यूज पिच के ऊपर आप मुकाबला करा सकते हैं, क्योंकि वो 50-50 गेम हो जाती है ना। और न्यूजीलैंड को हेड स्टार्ट मिला, क्योंकि एक तो वो टॉस जीते, दूसरा श्रीलंका के खिलाफ इसी पिच पे खेले हुए थे, उनको आइडिया था कि किस तरह से ये पिच खेलेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें न्यूट्रलिटी दिखी नहीं है। सो इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल सा ये मैच हो गया था। फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर की कंपेयर टू पाकिस्तानी मैच के, मगर फिर भी मैं समझता हूं कि आप इनकी क्वालिटी देखें कि जो टॉप ऑर्डर है वो फारिग हो गया, बट जो सबसे मुश्किल कहानी जो कि होनी चाहिए थी, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर, बिकॉज सेंटनर का गेंद स्पिन हो रहा है,
फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कटर्स कर रहे थे, हेनरी खास तौर पे। सो वहां से ये मैच जो है ना उन्होंने उठाया इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ऑन द अदर हैंड, मैं स्टैट्स देख रहा था, इस वर्ल्ड कप में वर्स्ट है एवरेज वाइज सारी टीमों में। जिम्बाब्वे भी आपसे आगे हैं। सो मेरे ख्याल से हम कोई एवरेज कर रहे हैं 4 से लेके 6-7 विकेट्स तक, कोई 17 की, जो कि सबसे कमजोर तरीन है। भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्यों नहीं लगा दोस्तों। इंग्लैंड 3 खेली 3 जीत गई, न्यूजीलैंड 3 खेली, 1 बारिश हो गई, पाकिस्तान वाला गेम 1 हारी और 1 जीती, ठीक है। और पाकिस्तान भी 2 खेली है, 1 हारी है और 1 में बारिश हो गई है। तो कल देखना है, और श्रीलंका तो एलिमिनेट हो चुकी है, कल देखना है जीत गई है। क्या श्रीलंका कल पाकिस्तान को टफ टाइम दे पाएगी या फिर कल पाकिस्तान श्रीलंका के ऊपर स्टीम रोल करके पूरा जबरदस्त तरीके से खेल के और आगे आ पाएगी। भाई कुछ भी हो सके है, मुझे लग तो नहीं रहा कि पाकिस्तान आएगी, लेकिन आज का मैच देखने के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कुदरत का निजाम तो चल रहा है। पाकिस्तान का एक हो भी सकता है, एक चांस पता है कैसे पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है पल्ले केले में। अच्छा, पल्ले केले के अंदर ना पिछले मैच में तो पिच मिली थी, दैट वाज अ फ्रेश पिच, जो कि एक बैटिंग ट्रैक था। लेकिन जहां तक इस मैदान की, इस पिच की बात है, वो होगा स्पिन ट्रैक। अगर श्रीलंका की पहले बैटिंग आ गई तो ये लोग उनकी स्पिन में फंस भी सकते हैं। कल पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, एक बंदे को बाहर करना है, जो कि है आपका कोई भी पेसर, सलमान मिर्जा को बाहर कर दो और कल अबरार खिला दो। भाई अगर उन्होंने कल अबरार खिला दिया, एक बार मेरी जान वेदर भी दिखाइएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, कुशाग्र, आप ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मतलब जहर का टीका दे दिया, पागल ही हो चुके हैं। न्यूजीलैंड हम भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो हो गया है आज, क्या आपको वाकई लग रहा है कुदरत का निजाम चल गया पाकिस्तान के लिए? बिकॉज यार कोई चांस ही नहीं था इनका कि ये सेमीफाइनल आ जाए, और फ्रैंकली स्पीकिंग इस टीम के साथ ये डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन अभी भी ये थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? दी बाबर आजम द नेवल ऑफ द काली पहाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, शादाब खान को धक्के देके बाहर निकाल सकते हैं, ये सलमान मिर्जा के साथ में नसीम शाह को ला सकते हैं। ये थोड़े थोड़े अगर ये चेंजेस करें ना, इनकी टीम और बेटर हो जाए। इवन मैं बोलता हूं सैम अयूब को पूछ लो, भाई तू चाहता क्या है? खेलना है खेल, नहीं तो बाहर जा, भाड़ में जा, वापस अपना जा पाकिस्तान, करने क्या है? सो अगर ये अभी भी ढंग की टीम खिला लें, श्रीलंका को ये बुरी तरीके से हरा सकते हैं। आज न्यूजीलैंड ने अपनी मौत बुला ली है। न्यूजीलैंड ने पूरा चांस दे दिया पाकिस्तान को कि आओ जी आप भी कोशिश कर लो, अगर आप श्रीलंका को बुरी तरह पेल दो तो आप चले जाओ, हम बाहर हो जाएंगे। एक सेकंड होगा, इनका ऑफिशियली इन्होंने रिलीज ही कर दिया कितना हमें चेस करना है। बताइए। 13 ओवर में इनको करना है, 13 ओवर में 13 ओवर में चेस करना। 65 रन का 65 रन ही है, 65 वापस आ जाइए। ये हमने देख लिया 4.61। अब मैं आपको फाइनली ऑफिशियल बता रहा हूं क्लोजअप में। अब सुन लेना भैया, तकरीबन 50,000 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, ध्यान से सुनना, सारे हिंदुस्तानी, सारे पाकिस्तानी जो भी देख रहे हैं इस शो को इस टाइम पे। कल पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकती है? वैसे बेस्ट चांस क्या है पाकिस्तान का कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। अगर आपने पहले बैटिंग करी और श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया, 65 रन से हरा दिया, तो पाकिस्तान की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाओगे। सेकेंडली, अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आप चेस करने चाहते हो, यू विल हैव टू चेस इन 13 ओवर्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि श्रीलंका का लेट्स से 100, 110, 120, बहुत हद 130, 140, अगर 140 भी होता है, आपको 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा। और इसीलिए बोल रहा हूं, काली पहाड़ी के नेवले बाबर को बाहर करो, ख्वाजा नफे को अंदर डालो, कुछ ना कुछ चांस तो बनेगा। तो शायद हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कि कहीं से वो पैनिक बटन प्रेस हो। हम उसके बाद बताएंगे कि हम इंडिया क्यों हैं। आज खेला इंडिया, आज इंडिया ने इंडिया वाली बैटिंग की है, 256 रन, 256 फॉर 4। ये भारत का 20 ओवर में स्कोर है। जिम्बाब्वे को इस मैच को जीतने के लिए 257 रन बनाने होंगे। T20 वर्ल्ड कप में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। और आज स्कोर नहीं, आज बैटिंग नहीं हुई, आज पिटाई हुई है। आज हर बल्लेबाज ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। आज उस अंदाज में इंडिया ने T20 क्रिकेट खेली है जो तकरीबन 1.5-2 साल से खेल रहे थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भारत की वो गेम गायब थी। शायद अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जहां भारत को हर मुकाबला जीतकर ही इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में और फिर जीतने में कामयाबी मिल सकती है, भारत ने आज धमाकेदार बैटिंग की है। आज एक चेंज हुआ था। चेंज ये था कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपन कराया गया। संजू ने बनाए 24 रन 15 गेंद में। अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड कप में अपना पहला अर्धशतक बनाया, 55 रन उन्होंने बनाए। ईशान किशन तूफानी अंदाज, 24 गेंदे 38 रन। सूर्य कुमार यादव रन 50 नहीं बना पाए, लेकिन सिर्फ 13 गेंद में 33। अंत में
आग लगाई है हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने 23 गेंद में 50 रन बनाए। तिलक वर्मा जिन्होंने 16 गेंद में 44 रन बनाए। ये दोनों नॉट आउट रहे। कुल मिलाकर 17 छक्के भारत ने मारे हैं और 256 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मदन जी, यह है इंडिया। पर कहां था इंडिया? इंडिया अब आया है, अब जागा है। नहीं देखिए, आज बहुत अच्छी बैटिंग की है और जितने भी खिलाड़ियों को मौका मिला है उन्होंने रन बनाए हैं। क्योंकि देखिए, एक इंपॉर्टेंट मैच जो आ रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उससे पहले आप जब अगर अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट में आपके हिट लगना बड़े ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यही हुई है कि जितने भी बल्लेबाज आए हैं उन्होंने स्ट्राइक रेट जो जाने जाते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं उसी स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो विकेट थी काफ़ी अच्छी थी बैट्समैन के लिए। जैसे मैंने कहा ना शो से पहले कि ये अच्छा हुआ भारत के लिए कि हम बैटिंग पहले कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ना आपको बैटिंग करके विदाउट प्रेशर अगर आप रन इतने बना देते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है। मदन जी, आपका बैटिंग ऑर्डर भी बदल गया। हालांकि जब आपका बीच टूर्नामेंट में जाके आपको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, इसका मतलब है भाई आपका प्लान ए नहीं चला। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भारत के पास शायद प्लान बी था नहीं। और सियानफ इस बात की थी कि जब भारत की पीठ दीवार पर लग चुकी थी तो भारत ने कहा ठीक है जी, हम पैनिक बटन प्रेस कर देते हैं। पैनिक बटन जब आप प्रेस करते हैं तो दाएं या बाएं दोनों हो सकते हैं। आपने संजू सैमसन अभिषेक से ओपन कराया और ये वो जोड़ी थी बाय द वे, जब भारत ने 2024 में वर्ल्ड कप T20 जीता था, उसके बाद इसी जोड़ी ने तो कमाल किया था। फिर पिछले साल आपने इस जोड़ी को तोड़ दिया। आज ये जोड़ी यानी कि संजू सैमसन अभिषेक की उस वक्त जुड़ी जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोनों ने रन बनाए। ईशान किशन जो ओपन कर रहे थे, रन बना रहे थे, आज नंबर 3 आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं टीम के लिए 3 पर भी खेलूंगा और 3 पर भी उन्होंने जारेआना अंदाज से बैटिंग की। कप्तान ने भी वो 13 गेंद में 33 रन। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर आपको खुशी होगी मदन जी, वो है तिलक वर्मा की बैटिंग। साल का लड़का, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन दिस वर्ल्ड कप, अभी तक 59 पे 97 बना दिया। हो सकता है बेनेट अब विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दे फॉर द हाईएस्ट रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड कप, बिकॉज 319 विराट कोहली ने बनाया। ये ऑलमोस्ट 300 रन मार चुका बेनेट अभी तक। एक ही बार आउट हुआ है बेनेट, पूरे टूर्नामेंट में एक बार आउट हुआ है, हमेशा नॉट आउट। और आज एट द बिगेस्ट स्टेज अगेंस्ट इंडिया, वो तो जिम्बाब्वे से खेल रहा है, किसी ढंग की टीम से खेल रहा था, हवा भी देता। 57 बॉल्स पे 97 नॉट आउट। ही डिजर्व्ड 100। वो 2-3 बॉल कम रह गई, वरना ये पक्का डिजर्व कर रहा था 100। और पता नहीं ये लोग भी दुबे को दे के 100 बनवाना चाहते थे। 2 ओवर 46 दुबे क्या करना चाहते थे? 2 ओवर में 46 रन दिए दुबे जी ने। ये दुबे जी को एशिया कप में पहला ओवर करवा दिया था इन्होंने। वो भी टटपुंजे आज पाकिस्तान देख रही होगी कि यार ये कितने गंदे बैटर है हमारे, कि दुबे से भी ये पहले ओवर में जो है, दुबे में एक मैच में तो दुबे ने आउट कर दिया था सैम अयूब को। तो आज आपको पता चल रहा है दुबे किस लेवल के बॉलर हैं, पता नहीं क्यों करा रहे हैं। और आज पता चल रहा है कि एमएस धोनी दुबे से बॉलिंग क्यों नहीं कराते, सीएसके के लेवल को ठीक करते हैं। तो बट बेनेट की यार, बेनेट की हिंदुस्तान ने यह मुकाबला 72 रन से जीत लिया है। देखने वाली बात ये होगी, वैसे तो नेट रन रेट मैटर ही नहीं करती, अब तो गेम है। नेट रन रेट सिर्फ इसलिए मैटर करेगी क्योंकि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में बारिश हो जाए और हमारी नेट रेट वेस्ट इंडीज से कम रह जाए तो वेस्ट इंडीज आगे चली जाएगी। तो आज नेट रन रेट देख लेते हैं भैया कि हमारी कितनी हुई है। वैसे वेस्ट इंडीज से आई थिंक ज्यादा नहीं हुई, बिकॉज हमें इनको 108 पे आउट करना था, ये काफी रन मार गए। बहुत अच्छा खेला जिम्बाब्वे ने, बड़ी अच्छी फाइट दी। आपके लिए कुछ सवाल है, जैसे बेनेट ने आज आपकी धज्जियां उड़ानी शुरू करी। अगर ऐसी वेस्ट इंडीज ने मारना शुरू कर दिया ईडन गार्डन्स में, ये तो बेनेट था, ये तो जिम्बाब्वे थी भाई। वो बुमराह को छक्के मार रहा है, वो वरुण चक्रवर्ती को छक्के पड़ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में पिटा, आज भी पिटा है। अक्षर पटेल को मार पड़ रही है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आज आपकी बैटिंग तो हिट रही, लेकिन बॉलिंग फ्लॉप हो गई काफी हद तक। आपने रोक लिया बिकॉज 250 रन थे, 250 रन तो कभी नहीं बना सकते थे, बट फिर भी इन्होंने फाइट बड़ी। कितने बनाए इन्होंने? 184 बना गई जिम्बाब्वे, ऑलमोस्ट 184 भाई, बड़ी बात है। लेकिन आपने मजाक में भी ले लिया ना यार, आप शिवम दुबे को क्यों दे रहे हो? अब अगर आप ये दिखाना चाहते थे कि हम शिवम दुबे को दे रहे हैं, वैसे तो इन्होंने सबको मारा है। बुमराह को सीधे का छक्का मारा दिए बेनेट ने, वरुण चक्रवर्ती को 2-2 छक्के मार दिए, अक्षर पटेल को 1 ओवर में 2 छक्के मार दिए। तो मारा तो सबको है, किसी को बख्शा नहीं इन्होंने। मगर फिर भी आई थिंक आपने दुबे को देखे ना ज्यादा मजाक कर दिया, इतने रन नहीं पड़ने चाहिए थे। 184 खाए क्यों है समझ नहीं आई। नेदरलैंड्स वाली बात कर दी नेदरलैंड्स के साथ। आप अगर क्लिनिकल परफॉर्मेंस चाहते थे तो बल्ले से तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस हुई 250,
लेकिन बॉल से बहुत आज मार पता पड़ है गई यार। बात Because बताओ, बहुत आज runs ना थे on board। एक बात है कि चलो जो मर्जी है, आज बेनेट ने एक्चुअली बहुत अच्छी बैटिंग कर दी। अगर आप बात करोगे बाकी बैटर्स देखोगे ना, 20, 6, 31, 0, 11, 7 कोई फायर नहीं करा है। एक ही बंदा चला इनके लिए बहुत ढंग के तरीके से, वो था इनका ब्रायन स्कोर बेनेट। कार्ड जब आएगा दिखा और ब्रायन बेनेट का जो फॉर्म है इस पूरे टूर्नामेंट में, देखो उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने मेरे ख्याल रन मारे थे, उसने आज भी रन मारे हैं। नहीं, So, लेकिन आपको बाकी- तारीफ करनी पड़ेगी उसकी भी। और बाय द वे जो है उनके पास बेनेट जैसे और भी बैट्समैन एंड सर, अगर ये जो 46 रन इसने बाय द वे जो इसने 46 रन खाए 2 ओवर के अंदर, साहब। अगर एक ओवर हार्दिक डालता और एक ओवर बुमराह डालता, क्या आपको लगता है 46 पड़ते? नहीं। ज्यादा से ज्यादा नहीं। 10-20 पड़ते, नहीं। 20 पड़ जाते। मैक्स टू मैक्स बोलूंगा 20 पड़ते। अरे तो- बुमराह की इकोनॉमी 6 की है, हार्दिक Yeah. की 7 की तो मैं वही कह रहा हूँ, Yes. आप कम से कम मुकाबला जो है 92 या 100 रन से जीत जाते। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने चुना क्या कि आप दुबे क्या जिसको निकालना। मतलब दुबे को देने का मतलब क्या था? क्या आप उसको बड़े मैच में बॉलिंग कराओगे? आई डोंट नहीं कराओगे No, you just I want really to don't give ऐसे him ही, more ऐसे ही, time। ऐसे आप जबरदस्ती Bowling time आप देना देखो, मैं चाहते वही हैं। बोल रहा हूँ, नेदरलैंड्स आप के खिलाफ जो किया था, लाइटली एंड मत में लें। जाके, आप हाँ। किसी भी चीज को लाइटली मत लें। शिवम दुबे का बॉलिंग करना नहीं बनता था। यहाँ पे हार्दिक या बुमराह जिससे भी कराते, आप 13th ओवर में बुमराह को लेके आए थे ना विकेट लेने के लिए, बेनेट ने उसको छक्का मार दिया, तब भी आपको सीरियसली लेना चाहिए था। आपके पास लग्जरी थी कि 250 रन पड़े हुए थे। और एक बार मैं बता दूं, जो भी आकाश बोल रहे थे कि यहां पे इनके पास सिर्फ एक ही था, बेनेट। अगर जैसे साउथ अफ्रीका सामने आती है, उसके पास मार्करम, डिकॉक, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स सब होने वाले हैं। मार्कोयंस। वहां पे कोई अकेला नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये देखेंगे कि भैया किस तरीके से, बाय द वे एंड में थोड़ी विकेट्स आ गई, वरना 144 फॉर 3 था, आप लगा लो 144 फॉर 2। यहां तक 2 ही विकेट गिरी थी, आपसे विकेट ही ली गई थी। अर्शदीप सिंह अमेजिंग बॉलिंग, 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 21 रन, जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं मिली। लेकिन वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 35 रन 1 विकेट, 8.8 की ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर। अक्षर पटेल 4 ओवर 35 रन 1 विकेट। यहां पे स्पिनर्स को आपके मार पड़ी है आज। जिम्बाब्वे ने भी मारा है। शिवम दुबे 2 ओवर 46 रन। Wow. और एक बात बताऊं आपको, जरूरत तो नहीं थी। वरुण- तमाशा कराने के लिए शिवम दुबे को ओवर देखिए, आज आपको पता चल गया, आज आपको पता चल गया पिच कितना इंपॉर्टेंट होता है।